Hello and welcome to Legacy IS. So today we are going to discuss this pension schemes. So ये एक न्यूज़ में था क्योंकि रिसेंटली हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने जो एनपीएस स्कीम था, न्यू पेंशन स्कीम, वहाँ से हट के ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम, जिसको हम शॉर्ट में ओपीएस और एनपीएस बोलते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहले समझते हैं बेसिकली ओपीएस के बारे में, ओल्ड पेंशन स्कीम। सो ओल्ड पेंशन जो स्कीम है, ये गारंटीड स्कीम है कि जो भी एम्प्लॉय रिटायर होगा, रिटायर होने के बाद उसको एक गारंटी इनकम मिलेगा। वो कितना इनकम मिलेगा? वो होता है 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एम्प्लॉय जैसे अगर आज रिटायर हो रहा है और उसका जो टोटल लास्ट सैलरी है मंथ का वो है 10,000 रुपीज पर मंथ, तो उसका जो पेंशन होगा वो होगा आपका 5,000 रुपीज पर मंथ। ये उसको कंफर्म मिल जाएगा। अगर किसी एम्प्लॉय की लास्ट ड्रॉन सैलरी 1,00,000 रुपए 1,00,000 रुपीज पर मंथ है, तो उसका जो पेंशन होगा वो 50,000 रुपीज पर मंथ होगा। ये हम सिंपल भाषा में आपको बता रहे हैं। उसके बाद डीएनएस अलाउंस भी ऐड होता है, जो कि आपको जो डीएनएस अलाउंस पूरे साल में 2 बार लगभग मिलता है, लाइक इन द मंथ ऑफ जनवरी और इन द मंथ ऑफ जुलाई। जैसे 2% इधर मिला है, 2% इधर, तो टोटल आपको 4% मिल गया। ये 4% अगर हम ऐड कर दें यहाँ पे, तो नेक्स्ट ईयर जो आपका मिलेगा वो कितना हो जाएगा? 4% ऐड करके 5,200 रुपीज पर मंथ नेक्स्ट ईयर से। और अगर उसका नेक्स्ट ईयर जाओगे तो फिर से 4% हो जाएगा। तो इसका मतलब जो आपकी पेंशन है, ये जो इन्फ्लेशन है उसको इंक्लूड करके कवर करके आपकी जो पेंशन, जो मंथली पेंशन है, वो आपकी इंक्रीज होती रहेगी। ये भी फिक्स नहीं होगी, मतलब इंक्रीज होती रहेगी। तो ये हो गया आपका ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम। तो ये इसका एक बेनिफिट है कि एम्प्लॉय को कोई डर नहीं है कि मेरा पेंशन कितना आएगा। उसको पहले से ही पता है कि जो भी मेरा लास्ट रिटायरमेंट मंथ होगा उस समय उसकी जो लास्ट सैलरी होगी उसका 50% ही और सी विल गेट द पेंशन। करेक्ट। अब आते हैं न्यू पेंशन स्कीम। तो न्यू पेंशन जो स्कीम है ये 2004 में लॉन्च की गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट थी, सेंट्रल लेवल पे। ये बेसिकली कंट्रीब्यूशन बेस्ड स्कीम है, जिसमें कि जो एम्प्लॉय होता है वो 10% कंट्रीब्यूट करता है पेंशन के लिए, और जो गवर्नमेंट होती है वो 14%, गवर्नमेंट कितना 14% कंट्रीब्यूट करती है। टोटल 24% कंट्रीब्यूशन आ जाता है। इसका एक्चुअली नेगेटिव है कि एम्प्लॉय को ये लगता है कि वट एवर द सैलरी, ओके, टेक होम जो सैलरी है उसकी 10% कम जा रही है, लेकिन वो उसी का पैसा है क्योंकि दैट इज कंट्रीब्यूशन हो रहा है, बाद में उसी को मिलेगा। और 14% गवर्नमेंट साइड के साथ कंट्रीब्यूशन रहता है। जो ये टोटल पैसा है ना, ये गवर्नमेंट क्या करेगी? ये टोटल पैसा किसी ना किसी फंड मैनेजर को चला जाता है। फंड मैनेजर जैसे एसबीआई हो गया या एचडीएफसी हो गया या एलआईसी हो गया, ये फंड मैनेजर है। ये फंड मैनेजर उस पैसे को आपकी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि आपने बोला कि मेरा जो रिस्क प्रोफाइल है वो हाई रिस्क वाला है, तो वो इक्विटी फंड में डाल देंगे। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा मीडियम है या लो रिस्क प्रोफाइल में, तो आपका जो भी पैसा होगा डेट फंड में डाल दिया जाएगा, जिससे जो आपको टोटल रिटर्न मिलेगा वो लगभग जैसे 7 से लेकर 15% पर एनम में आपका रिटर्न मिलेगा। तो इसका मतलब जो भी आपका टोटल फंड बनेगा उसकी राइट वैल्यू क्या होगी ये किसी को पता नहीं, क्योंकि दैट इज बेस्ड ऑन द मार्केट परफॉर्मेंस। तो आपको जो रिटर्न है वो 7% भी मिल सकता है और 15% तक भी आपको रिटर्न मिल सकता है, बेस्ड ऑन मार्केट, बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल एंड इन्वेस्टमेंट। तो इसमें क्या होगा कि जितना भी आपका फंड जुड़ गया उसमें, जैसे कि आपने 5 इयर्स 10 इयर्स 20 इयर्स सर्विस किया, जब आप रिटायर हो गए तो जितना भी ये फंड ऐड होगा उसका जो 60% पैसा होगा वो आपको उसी रिटायरमेंट के लास्ट डे एज ए लमसम गवर्नमेंट विल रिटर्न यू। पूरा पैसा आपको मिल जाएगा 60%। जो आपका बचता है पैसा, दैट इज 40%। जो आपका पैसा बचा है, कितना बचा है? 40%। तो जो 40% जो मनी आपका बचा हुआ है, 40% जो मनी है ये गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, जो बेस्ड ऑन एनुटी आपको पर मंथ एज ए सैलरी मिलती रहेगी, और एज ए पेंशन आपको मिलता रहेगा 40%। 60% एज ए लमसम आपको टोटल अमाउंट मिल जाएगा। अब इस एनपीएस स्कीम किस किस को अवेलेबल है? जिसका भी एज 80 to 70 इयर्स है, दे कैन पार्टिसिपेट इन दिस एनपीएस स्कीम। ये गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर दोनों के एम्प्लॉय के लिए है। जो स्कीम थी बेसिकली लाई गई थी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों के लिए, ताकि उनको इंक्लूड करें। जिसमें इवन एनआरआई भी आपके इंक्लूड है। एनआरआई भी एनपीएस स्कीम का जो आपका एडवांटेज है दे कैन टेक अप।
और आर्म फोर्सेस के लिए ये नहीं, बिकॉज आर्म फोर्स के लिए पेंशन सिस्टम दूसरा है, करेक्ट। अब दिक्कत ये है कि ओपीएस और एनपीएस से प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो ओपीएस में जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, क्योंकि सारा पैसा गवर्नमेंट को ही देना है। यहाँ पे देखो एम्प्लॉय भी पार्टिसिपेट कर रहा है, प्लस वो पैसा आपका इंटरेस्ट अर्न भी कर रहा है, जो इसकी वजह से गवर्नमेंट पे जो एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट हो रहा है वो कम होगा, यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होगा। और जैसे कि हमें पता है कि इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ेगी आफ्टर 10 इयर्स, 20 और 30 इयर्स के बाद इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो बढ़ती रहेगी, क्योंकि अगर हम देखें कि इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी फ्रॉम 1950 टू 2020 ओके रिसेंटली तक, तो कहाँ इंडिया की 35 इयर्स थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आज जाके 69 और से लेके 70 इयर्स तक हो गई है। तो आगे भी भविष्य में 70 इयर्स लेके 80 इयर्स तक हो जाएगी, तो जो पेंशन बिल है ऑटोमेटिकली ग्रो होता रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखें ब्राजील, तो ब्राजील का प्रॉब्लम क्या है कि ब्राजील का जितना जीडीपी है ना, जितना ब्राजील का जीडीपी है उसका फॉर एग्जांपल 12 to 13% ऑफ द टोटल जीडीपी जो भी ब्राजील का है वो सिर्फ और सिर्फ पेंशन फंड में ही चला जा रहा है। और ऐसे अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के केस में भी ऐसा हो गया कि उनका जो 12 to 13% ऑफ जीडीपी टोटल फंड से पेंशन में चला जा रहा है ना, तो बाकी पैसा उनके पास बचेगा नहीं, जैसे हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करने के लिए, एजुकेशन में इन्वेस्ट करने के लिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ये बिल्ड करने के लिए मनी कम पड़ जाएगा। तो दैट इज द रीजन इज दिस जो ओल्ड पेंशन स्कीम है ये बैड इकोनॉमिक्स में आ जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम दूसरा किसी और स्टेट का एग्जांपल लें, जैसे कुछ स्टेट्स ऐसे हैं फॉर एग्जांपल लाइक हम एग्जांपल लें गुजरात का लें, कर्नाटका का लें, ये ऐसे कुछ स्टेट्स हैं लाइक वेस्ट बंगाल, राजस्थान, करेक्ट, और फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश का नाम ले लें। कुछ ऐसे स्टेट हैं कि जैसे ये लोग सैलरी भी देते हैं और पेंशन भी देते हैं, करेक्ट, अपने खुद के टैक्सेस, सैलरी और पेंशन। तो समटाइम्स ऐसा हुआ है कि जैसे गुजरात का नाम अगर ले लें, तो गुजरात में अगर गवर्नमेंट 100 रुपीज खर्च करती है सैलरी में, तो 159 रुपीज उनका खर्च हो जाता है पेंशन में। 159 रुपीज लगभग पेंशन में, मतलब उनका जो पेंशन में खर्चा है वो सैलरी से ज्यादा हो गया है ना। सेम कर्नाटक है, वेस्ट बंगाल है, अदर स्टेट का भी ऐसा प्रॉब्लम है कि लगभग लोग मेजॉरिटी ऑफ द मनी दे आर स्पेंडिंग दैट इज नॉट गोइंग इन द सैलरी बट इज गोइंग इन द पेंशन ओनली। दिस इज द प्रॉब्लम। लाइक फॉर एग्जांपल अगर राजस्थान का भी बात करें, राजस्थान का, तो राजस्थान जितना भी फॉर एग्जांपल टैक्स अर्न करता है, खुद का ऑन टैक्स अगर जितना भी करता है उसका, जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो 56% जो है ना वो पूरा चलाता है अपना जो सैलरी और पेंशन में, करेक्ट। और किसके सैलरी पेंशन में? गवर्नमेंट एम्प्लॉय के। अगर आप देखें राजस्थान में कितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो टोटल पॉपुलेशन का 4% से ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होंगे, और वो 4% कितना मनी कॉर्नर कर लिए? 56%। तो अगेन ये बैड इकोनॉमिक्स हो गया, क्योंकि जो बाकी जनता बची हुई है 96% जनता, उनको कितना पैसा मिल रहा है? सो दे आर गेटिंग वेरी लेस अमाउंट। तो ब्राजील का भी सेम प्रॉब्लम है, इटली का सेम प्रॉब्लम है, क्योंकि इटली में भी जो भी यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं उनका क्या है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कंटिन्यूअस बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से रिटायरमेंट एज भी उन्होंने बढ़ा दी। बिकॉज ऑफ दैट क्या हो रहा है कि उनका धीरे धीरे करके जो पेंशन बिल है वो इतना ज्यादा हो गया है कि जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर फंड रहेगा या प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर होना चाहिए वहां से ज्यादा पेंशन फंड हो गया है। सो दैट इज द इशू इज गवर्नमेंट इज आस्किंग to actually implement new pension schemes, not the old pension schemes. So definitely many editors in the news they also said that the old pension scheme can be a good politics in short term period, but definitely it is a bad economics in the long term period. So if you like this video, please hit the bell icon button to continue to get the further updates. And what is your comment regarding this ओल्ड पेंशन स्कीम एंड न्यू पेंशन स्कीम, कि कौन सी पेंशन स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लागू करनी चाहिए, ओल्ड या न्यू? थैंक यू।